मुखातिब हूँ आपसे चौधरी फजल रहमान। इस वक्त हम एक मीडिया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से नाजरीन हाजिर हैं। यहाँ तहसील समानी का ये इलाका रमलो है। रमलो के मकाम पर गुफा एक छोटा सा हल्का सा एक गाँव है चंद घरानों का, वहाँ पे केस हुआ है इलेक्ट्रिक पोल से बिजली इलेक्ट्रिक तार उतारने का। उस सिलसिले में इस वक्त आपको इल्म है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के सिलसिले भी काम जारी है, लेकिन इस दौरान ये मामलात भी पब्लिक के जारी हैं और हम हिफ्ज़ अमात कदम के तौर पर जो मास्क है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर तौर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो नाजरीन हम बात करेंगे कि इन पर यह इल्ज़ाम था कि आपने मोहम्मद नवीद साहब ये तार पोल से कैसे उतारी, जबकि ये महकमा बरक़ियात की ज़िम्मेदारी है सरकारी तौर पर, और आपने एक सरकारी तार को अपने तौर पर किस कानून से उतारा और क्यों कर उतारा। एक ही दफ़ा वज़ाहत कर दें और वो जगह लोकेशन भी बताएं और उतारने की वजह भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौधरी फजल रहमान साहब जर्नलिस्ट, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 2 दिन पहले जो इधर खबर लगाई उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आए। मुझ पे सारा इल्ज़ाम था कि आपने ये बरकी तार यहाँ से उतारी है और जिसमें मस्जिद का कनेक्शन और ये एक दुकान है, इधर 1-2 चीज़ें और हैं, 1-2 गारें हैं जिनका कनेक्शन आपने मुनक़ता कर दिया है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल तकरीबन हो गया है, पिछले मार्च की ये बात है कि 1 साल से ये जो पोल है, ये जितनी यहाँ एरिया है तकरीबन 30 गारें हैं, इन 30 घरों की बिजली नहीं है, बिजली है ही नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं है इन तारों में। तो रही बात जो ये कनेक्शन की है, ये आपको जो इधर पोल नज़र आ रहा है, दिखाएगा जी, ये पोल जो नज़र आ रहा है, इस पोल से नाज़रीन ये वो पोल है जहाँ से बरकी तार जो लटकी हुई नजर आ रही है आपको, वो आ रही थी इस तरफ, यहाँ से इस पोल से तार ये हमारे मकान छत के ऊपर से बिल्कुल आ रही थी। कौन सी छत और है? ये इधर जो ये सरिया आपको नजर आ रहा है, ये इसके साथ सरिये को, इस सरिये के साथ लगी हुई थी, बिल्कुल बल्कि इसके साथ बंधी हुई थी जो ये और दूसरी जानिब कहाँ थी, किस खंबे पर? ये जो पोल आपको नजर आ रहा है इस पोल के साथ लगी हुई थी। तो चूंकि हम यहाँ मकान तामीर कर रहे हैं, जब हमने मकान ये तामीर किया तो जब शटरिंग करने लगे तो वो जो तार इसके ऊपर से जा रही थी वो बिल्कुल शटरिंग के नीचे होगी। ठीक है। तो मैंने मुतलका जो इधर लाइन सुपरटेंडेंट हैं उनसे रब्ता किया, वो क्योंकि आउट ऑफ सर्विस एरिया में रहते हैं, उनका नंबर नहीं लगा। तो उसके अलावा जो हमारे लाइन मैन है मुतलका, उनसे मैंने रब्ता किया तो वो मुझे कहने लगे कि आप ऐसा करें कि ये वैसे भी डेड लाइन है, इसमें बिजली तो है नहीं है, डेड लाइन को उतारना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि इसमें कनेक्शन तो है नहीं है, ना ही कोई रिस्की काम है। तो आप ऐसा करें कि आप ये ज़ाहिर छत तामीर कर रहे हैं, इस पर लेंटर डाल रहे हैं, ये हमारा पहले लेंटर पड़ा हुआ है, इसको हमने रिकंडीशन करना है। तो आप चूँकि यहाँ पे काम करना है, आपको डिस्टर्ब होंगे, तो ये जो उन्होंने आपको इजाज़त दे दी। इससे एक बार और है कि ये पिछले संडे वाली बात है कि SDO साहब बरक़ियात जो हैं वो हमारे इधर मौके पे भी आए, चूँकि ये इधर लाइट का मसला है, बिजली नहीं थी, तो ट्रांसफार्मर हमारे इधर इस मोहल्ले में मौजूद है। जब आए तो उन्होंने यहाँ पे मौका देखा, चूँकि हम अपनी मदद आप जो है ना यहाँ पे पोल हमने लगाए, फिर उखेड़े, वो एक अलग इशू है। उन्होंने क्या किया? SDO साहब ने जब मौका देखा तो उन्हें हमने बताया कि सर ये चूँकि हम अपनी मदद, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी मतलब पोल लगे हैं और जो हम लगा रहे हैं, और ये जो पोल था इसका उनसे बात हुई कि सर हम आपको अपनी ज़मीन में लगाने की इजाज़त देते हैं। मैन पोल जो है उन्होंने हमारी ज़मीन में लगाए, वो हम आपको बताते हैं। से बात करें ना, इसके असल मामले को डिस्कस करें, वो हम आपको बताएंगे। तो इस पे जो उनसे बात हुई वो कहने लगे कि आप वैसे भी ये जो है ना कनेक्शन न्यू करने जा रहे हैं, न्यू खंबे गाड़ रहे हैं, आप न्यू पोल लगा रहे हैं इधर, तो जब आपका मकान तामीर होगा तो हमने उनके साथ कमिटमेंट की कि हम आपको इजाज़त देते हैं कि हमारे रकबा के अंदर जहाँ मर्जी आप पोल लगाएं, महकमा बरक़ियात वाले, हम आपको मना नहीं करेंगे। जहाँ आपका दिल चाहता है आप हमारा रकबा इस्तेमाल करें, जहाँ तारें गुजारें, हमारा एतराज़ नहीं है। एक एतराज़ है कि ये जो लोकल तार यहाँ से जा रही है, ये हमारे छत के ऊपर से जा रही है, बिल्कुल छत के साथ टच है। ठीक है। तो आप इसको उतार के इसको दूसरी साइड पे जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर दें। तो SDO साहब ने कहा कि आप क्योंकि काम यहाँ पे जारी है, आप अपनी मदद आप कर रहे हैं, तो आप जिधर चाहें इसको कर लें। हमने अगर यहाँ तार उतारी है तो वो ना तो यहाँ पे बिजली थी, ना ही यहाँ पे कोई करंट आ रहा था, ना ही कोई मसला था। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो है ना मामला हमारा इनके साथ सर सीधी बात है कि हमारा इनके साथ कोई मामला ज़मीन का है। ये हमारी मस्जिद की ज़मीन है इधर, इस पे वो कब्जा कर रहे थे। असल मामला वो है, ये तो बरक़ियात को सिर्फ बोरा बना रहे हैं। जी, बात आपकी कंप्लीट हो गई। कोई गैर जानबदार अफराद मेरे सामने लाएं, अभी यहाँ मौजूद हैं, जो ये बात बताएं कि कनेक्शन 1 साल से नहीं था। कोई आदमी यहाँ है, बुलाएं। आदमी यहाँ पे बहुत है, जिससे बुलाएं, फटाफट बुलाएं ना, आप अभी बुलाएं साहब, आप आ जाएं इधर, ये इधर के मुकामी हैं। जी बुलाएं साहब, इधर आए जी।
जी नाजरीन जी। हम यहाँ मुकामी लोग इकट्ठे हैं जी। तो नाजरीन हम कोशिश करेंगे कि इनसे पूछें जी आपका नाम क्या है जी इस तरफ मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। ये बिजली का कनेक्शन कब से यहाँ मौजूद नहीं है कब से कटा हुआ ये है पिछले साल मार्च से तकरीबन यहाँ से मुनक़ता है। यहाँ बिजली नहीं है नहीं है, बिल्कुल जी नहीं आप बताएं जी आप बताएं जी आप जी बताएं आपका नाम क्या है मेरा नाम साबर है जी। तो आपकी उम्र कितनी है उम्र होगी 40 साल। आप यहीं के रहने वाले हैं गुफा ये इनका के घर आप है, ये बताएं कि मकान है। कनेक्शन कब आप मकान के ऊपर खड़े हैं हम जी हाँ। तो कनेक्शन कब का कटा हुआ है यहाँ एक साल कनेक्शन से एक साल से ऊपर हो एक साल से नाजरीन ये बता रहे हैं कि बिजली आप नहीं अपनी आपका जमीन नाम से- हमारा नाम साहब मेरा नाम साबर है जी। आपकी वल्दियत मोहम्मद बूटा है। जी आपका नाम जी नाज़िम हुसैन वालिद मोहम्मद भुट्टा। आप ये बताएं कि कनेक्शन बिजली का कब से कटा हुआ है ये साल पूरा हो गया, बिजली बिल्कुल इधर नहीं है। अच्छा तो हम ये कनेक्शन इस तार में नहीं था तार में नहीं, मस्जिद में ये लाइट कब से नहीं है मस्जिद में साथ ही ये सब एक साल से नहीं है आप भी बताएं जी आपका क्या नाम है जी सर मोहम्मद इशफाक। आप मिर्जा फैमिली से हैं जी जी। जी आप बताएं कनेक्शन बिजली का कब से नहीं है हमारा कनेक्शन तकरीबन एक साल हो गया। तो आपके यहाँ जहाँ हम जिस वक्त छत पे खड़े हैं जहाँ से ये तार गुजर रही थी यहाँ भी कनेक्शन बिजली नहीं है यहाँ नहीं यहाँ पे यहाँ भी नहीं तो एक साल से आप लोग बिजली के बगैर गुजारा कर रहे हैं तो जो ये इन्होंने कनेक्शन की तार उतारी है आप न्यूट्रल हैं आप वो जाट बरादरी से हैं और तो आप क्या कहेंगे इन्होंने ये काम इजाज़त के बगैर किया दुरुस्त किया हाँ ये सही किया। देखो इधर मकान के छत के ऊपर से जा रही थी लाइन तो ये तो काटनी थी ये तो हमारा जी फैसला भी हो ठीक गया है था कि नाजरीन मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फैज़ल रहमान। हम मीडिया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से यहाँ हाजिर हुए और ये रिपोर्ट थी मुझसे बुला के शिकायत की गई हमज़ा अज़ीज़ वल्द मोहम्मद अज़ीज़ खोखर जो बैक साइड पे आपको मकान नज़र आ रहे हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी मैंने देखा तो यहाँ पे उसी हवाले से वेरी इमरजेंसी हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी लेकिन सेंट्रल में कुछ और मामला था और फिर ख़ासकर कोरोना वायरस के हवाले से मामला बड़े पेचीदा हैं और इस वक्त जो आपने मंजर देखा ये भी गैर मुनासिब था लेकिन यहाँ जो देहात हैं वहाँ 12 लोग अपनी जगह अलर्ट हैं अपना उनका एक निज़ाम है और इस दौरान यहाँ बिजली की ज़रूरत थी। इत्तेफाक है कि यहाँ एक साल से बिजली नहीं और हमारी जो तहकीकात अभी आपके सामने आई इसमें हम दूसरे फरीक को अब दोबारा एक और नुक्ता नज़र से जिसमें वहाँ ट्रांसफार्मर का एक मामला है और जो पोल्स हैं उनका मामला है जो यहाँ मुझे इस दौरान बताया गया वो अलग इशू है। तो यहाँ जिस इशू पे हमने बात की और उसको हम समेटने जा रहे हैं यकसू करने जा रहे हैं वो ये था कि मोहम्मद नवीद जिन्हें डॉक्टर के हवाले से भी कहा जाता है शायद ये प्रैक्टिस करते हैं और इनके वालिद का नाम जी मोहम्मद सदीक क्या इन्होंने पोल जो तार कनेक्शन के होते हुए काटी क्या उसमें बरकी रौ बह रही थी चल रही थी बिजली बरकरार थी मस्जिद का कनेक्शन था तो ये हमने तस्दीक किया और हमारे सामने ये हक़ाइक़ आ गए कि यहाँ बिजली मौजूद ही नहीं एक साल से कनेक्शन कटा हुआ है मेन लाइन के इनके कुछ मामलात हैं महकमा बरक़ियात से और बकौल इनके कि इन्होंने बरक़ियात से ये इजाज़त ली और जो नौयत बनी उसके हवाले से इन्होंने तार हटाकर यहाँ लेंटर करने की कोशिश की। यह है मोहम्मद नवीद का मौक़िफ़ और जो यहाँ गैर जानिबदार लोग हैं या जानिबदार हैं तब भी जो मौजूद हैं लोग इर्द गिर्द के जहाँ बिजली है ही नहीं तो मस्जिद में भी गोया कनेक्शन नहीं था और उनकी ये शिकायत इस हद तक हमज़ा की दुरुस्त करार दी जानी चाहिए और बनती है कि तार यहाँ से हटाई गई। ये बात ये भी मान गए कि तार वाकई हटाई गई है और वो मैंने हटाई। अब इन्होंने क्यों हटाई इसका मौक़िफ़ इन्होंने दे दिया। उनकी शिकायत थी कि तार हटाई है वो उनका मौक़िफ़ आ गया। अब नाज़रीन हमारे पास आखिरी इसका किता और आखिरी हिस्सा बचता है आखिरी मामला कि हम महकमा बरक़ियात से इस हवाले से मौक़िफ़ लेंगे और इस वक्त ये दूसरा क्लिप हम आपकी नज़र कर रहे हैं और आखिरी जो टुकड़ा होगा इन तीनों क्लिप्स को मिला के हम अपनी हतमी रिपोर्ट आपको आली न्यूज़ के चैनल यूट्यूब चैनल पे जारी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चौधरी फैज़ल रहमान समानी भिम्बर आज़ाद कश्मीर। अल्लाह हाफ़िज़।